हेलो स्टूडेंट्स। अपनी सहायक पुस्तक वितान के पाठ भारतीय गायिकाओं में भी जो लता मंगेशकर को पढ़ने और समझने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। गानपन गानपन का अर्थ है गाने से प्राप्त होने वाली मिठास। जब हम गाना सुनते हैं तो उस समय यह इच्छा होती है कि गाने को सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए, गाने में सुरीलापन हो, उसमें मिठास हो, उसमें रंजकता हो, उसमें रोचकता हो, और यही सब है गानपन। गायक को यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रोताओं को क्या पसंद है। श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए स्वर, ताल, लय आदि का उचित तालमेल होना चाहिए। रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान ना देते हुए अपने गायन को सरस बनाना चाहिए, नीरसता से बचना चाहिए। यदि यह सारी चीज़ें गानपन में है तो गाना स्वयं ही मिठास से भर जाता है, मधुर हो जाता है, सरस हो जाता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न आता है, लेखक ने लता की किन विशेषताओं को उजागर किया है और आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। लेखक ने लता मंगेशकर जी की गायकी में निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है या हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहली आती है सुरीलापन। लता मंगेशकर जी जब गाती हैं तो उनकी आवाज में इतना अधिक सुरीलापन होता है, इतनी अधिक मिठास होती है कि श्रोतागण उससे आकर्षित हुए बिना या प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। उनके गायकी में जो सुरीलापन है उसी के कारण लोगों का चित्रपट संगीत में रुझान बढ़ा है। लोगों ने चित्रपट संगीत को सुनना और गाना पसंद किया है। लता मंगेशकर जी के जो शब्द हैं वो मिठास से भरे हुए हैं। उनकी गायकी की दूसरी विशेषता है कोमलता और निर्मलता। लता मंगेशकर जी जब गाती हैं तो उनके गाने में उनके विचारों की सादगी और उनकी निर्मलता दिखाई देती है, जिससे उनके गायन में एक विशेष रस घुल जाता है और उसी का अनुभव करके श्रोतागण उनके गायन को सफल बनाते हैं और उससे प्रभावित होकर उसको सुनते हैं, साथ ही गुनगुनाते भी हैं। उनकी गायकी में एक और विशेषता थी शास्त्रीय शुद्धता और मधुरता का संगम। लता मंगेशकर जी जब गाती थी तो उसमें राग, लय, ताल आदि की शुद्धता हमें दिखाई देती है और उनकी आवाज में मधुरता है। उनकी इस शास्त्रीय शुद्धता और मधुरता का जो मेल है, जो संगम है, वह उनके गायन को और अधिक प्रभावशाली बना देता है और अधिक रोचक बना देता है, रंजक बना देता है। लता मंगेशकर जी की गायकी में जब हम इन सारी विशेषताओं को देखते हैं कि उनकी गायकी में सुरीलापन है, कोमलता और निर्मलता है,
शास्त्रीय शुद्धता है और साथ ही दो शब्दों के बीच का जो अंतराल है वह एक गूंज से भरा हुआ है, तो उस समय उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अगला प्रश्न आता है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? लता जी की गायन के क्षेत्र में सफलता को देखते हुए, प्रसिद्धि को देखते हुए कुछ लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वह श्रृंगार रस से पूर्ण गाने या श्रृंगार परक गाने बहुत अधिक उत्कटता से, बहुत अधिक अच्छे तरीके से गाती हैं, जबकि करुण रस के गानों को या दुख से भरे हुए गानों को वो इतने अच्छे तरीके से नहीं गाती हैं। आरोपियों के इस आरोप का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं, उनका विचार है कि लता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लता मंगेशकर ने श्रृंगार परक गानों को जितनी उत्कटता से गाया है, उतनी ही उत्कटता से उन्होंने करुण रस के गानों को भी गाया है। उन्होंने बहुत सारे करुण रस के गाने गाए हैं, जैसे कि ये गलियां ये चौबारा, ओ बाबुल प्यारे आदि अनेकों करुण रस से भरे हुए गीत उन्होंने गाए हैं, जिनमें इतना अधिक करुण रस भरा हुआ है कि उसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से आंसुओं की नदी सी बहती जान पड़ती है। ऐसा लगता है कि उनके गानों का श्रोतागणों पर इतना अधिक प्रभाव हुआ है, उनके मन इतने अधिक उन गानों से प्रभावित हुए हैं कि वह अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाए। इस आधार पर या इन तथ्यों को देखते हुए हम इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकते कि लता मंगेशकर जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि लता मंगेशकर जी ने करुण रस के गाने भी श्रृंगार परक गानों की तरह ही उत्कटता और प्रभाव के साथ सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। लोगों को उनके गानों से एक जैसी रोचकता और रंजकता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आता है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, वहाँ अब तक अलक्षित, जिसको लक्ष्य ही ना किया गया, असंशोधित, जिसमें संशोधन या सुधार ही ना किया गया हो, और अदृष्टिपूर्ण, ऐसा खूब बड़ा प्राप्त है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें सुधार नहीं हुआ है, जिसे देखा नहीं गया है, जिसे जाना नहीं गया है, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है, वह हमें बताना है। संगीत का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, इसमें बहुत सी धुनें हैं, बहुत से राग हैं, बहुत से स्वर हैं, जिनमें से कुछ अनछुए रह गए हैं, जिन्हें छुआ ही नहीं गया है। जब संगीत का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है तो यह संभव है कि कुछ स्वर, धुन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें छुआ ना गया हो, या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें सुधार होना अभी शेष है। ऐसे बहुत से नए प्रयोग होने बाकी हैं जिनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। हमारा सिनेमा जगत जो है वह रोजाना नए नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान में हिंदी फिल्मी संगीत को यदि हम देखते हैं, हम यदि वर्तमान फिल्मी संगीत की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि रोज़ नई धुनें, नए स्वर, नए राग हमारे सामने
आते रहते हैं। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि संगीत के क्षेत्र में जो स्वर है, धुन है, जो राग है, उन सभी के बारे में हम जानते हैं या हम जान सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व जी की राय और अपनी राय बताइए। चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। हम और लेखक दोनों ही इस बात से सहमत नहीं हैं। चित्रपट संगीत से लोगों की रुचि में सुधार आया है। यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जब से लता मंगेशकर जी ने चित्रपट संगीत के क्षेत्र में गायन प्रारंभ किया, तब से लोगों की रुचि में बहुत सुधार और बदलाव आ गया है। लोग धुन में गाने लगे हैं, स्वर में गाने लगे हैं। इसलिए लोगों के गायन में या उनके गुनगुनाने में जो सुधार या परिवर्तन हुआ है, उसका सारा श्रेय लता मंगेशकर जी के गायन को ही जाता है। लोगों ने पहले की तुलना में अधिक स्वर और लय में गाना शुरू कर दिया है। लेकिन यदि आज के समय में या वर्तमान समय में हम देखें तो चित्रपट संगीत के जो बोल हैं वो सस्ते, भद्दे, अभद्र और अश्लील हो गए हैं, जिसके आधार पर कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि चित्रपट संगीत इतना अधिक रोचक नहीं है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ऐसे संगीत की ओर सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी ही आकर्षित हो रही है, जो इस तरह के गानों को पसंद कर रही है और उनकी सोच में थोड़ा परिवर्तन आया है। वे उच्च कोटि के चित्रपट संगीत को सुनना पसंद ना करके इस तरह के वर्तमान समय में चलने वाले सस्ते, अभद्र और अश्लील गानों को पसंद करने लगे हैं। अगला और अंतिम प्रश्न आता है, शास्त्रीय और चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व जी की इस संबंध में क्या राय है और आप स्वयं क्या सोचते हैं? कुमार गंधर्व जी और हम सब यही सोचते हैं कि संगीत चाहे चित्रपट हो या शास्त्रीय, सबका मूल आधार रोचकता, रंजकता और निर्मलता होना चाहिए। संगीत चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, दोनों में ही श्रोतागणों को रुचि होनी चाहिए। गायन ऐसा होना चाहिए कि जिसे सुनने में श्रोता आनंद ले। गायन रंजकता से भरपूर हो, अर्थात गायन में श्रोताओं को रिझाने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह भरपूर होनी चाहिए। जो भी गायन है उसे सुनकर श्रोताओं का मन आनंदित हो जाना चाहिए। गाना इतना अधिक मनोरंजक हो कि श्रोता उसमें खो जाए, वो तल्लीन होकर उस गायन को सुने और उस गाने का प्रभाव कुछ क्षणों, कुछ मिनट के और कुछ मिनटों के लिए ही नहीं, बल्कि स्थायी रूप से उनके मन पर हो जाना चाहिए। तो गायन चाहे शास्त्रीय हो या चित्रपट, दोनों ही रोचक, रंजक और प्रभावशाली होने चाहिए। तो यहीं पर हमारे पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।